अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। अल्लाह ताला सबको बहुत बहुत सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ। और इस नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह का नाम लेते हुए हमने सुबह तो कर दी थी, अल्लाह का शुक्र है। अब तो नाश्ते का टाइम था। आज का दिन बहुत थकने वाला था, बहुत हेक्टिक था। अब वो क्यों था, आगे मेरे साथ जुड़े रहें, आपको पता चलेगा। आगे वीडियो देखने से पहले मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अंडे पराठे का नाश्ता बनाया और सुबह सुबह सब उठ ही गए थे जल्दी, 10 बजे तक सबके लिए नाश्ता तैयार हो गया था। और साथ साथ चल रही थी जनाब आज घर की डीप क्लीनिंग और ओवरऑल सारी क्लीनिंग की, साथ साथ नाश्ता बना के फिर खाना भी बनाया। मतलब सारे काम साथ साथ हुए और आज सारा दिन बहुत काम हुआ है। बच्चे साथ साथ लगे हुए थे, लेकिन मुझे ज़ाहिर है अब जो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है ना, जिस तरह से मैं वो ख़ुद ही करती हूँ काम। यहाँ वैसे रोज़ाना सफाई की सच ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो डीप क्लीनिंग करती हूँ। मतलब अच्छी तरह से सब चीज़ें उठाकर और सफाई करना और हर चीज़ को हिला जुला कर आगे पीछे से, वॉशरूम अच्छे से धोना, ये सब काम जो है मैं हर दूसरे तीसरे दिन करती हूँ। और रेगुलर तो वैसे ही बच्चे खुद ही रूटीन में सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत झाड़ू लग जाता है, बस इस तरह से काम चलता है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे डस्ट नहीं है बिल्कुल भी। एक तो विंडो वैसे ही बंद रहती हैं एसी की वजह से, दूसरा घर में बिल्कुल भी डस्ट नहीं आती, क्योंकि इस एरिया में ही कहीं पर भी डस्ट नहीं है। आप खिड़कियाँ भी खुली रखें तो इतनी कोई मिट्टी का चांस नहीं है। बस किचन साफ़ करना था, नाश्ता वगैरह हो गया था। फिर मैंने कहा कि अच्छे से ज़रा बर्तन वर्तन धोकर उनको साफ़ करके रखूँ। ज़िंदगी कितनी मुश्किल लगती है कभी कभी, इतना होता है सच में। बिल्कुल मुझे काम की आदत नहीं है। उसकी वजह ये कि मैं 2 महीने तो हुए हमें अभी यहाँ आए हुए, और कराची में मेरे पास फुल टाइम तो नहीं, मतलब मेरे सारे घर के काम करने के लिए तो मैंने रखी हुई थी हेल्प, और माशाल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती थी, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था। काफ़ी अरसा मेरे पास वो रही है। और इससे पहले भी मतलब मैं जब से शादी के बाद से मैंने, अल्लाह का शुक्र है, ये सहूलत तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है कि मुझे हेल्प रही है मेरे पास। और सफाई, क्लीनिंग और बर्तन तो मैंने हमेशा ख़ुद धोए हैं, जो भी कुछ हो जाए, क्योंकि बर्तन से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कभी किसी के हाथ की। तो मैंने ख़ुद हाथ अपने बर्तन और किचन का सेटअप जो है ना, वो मैंने किसी के हवाले नहीं किया कभी भी। तो हाँ, ये है कि सफाई वगैरह करा लेना। और कपड़े मुझसे नहीं थे, लेकिन अभी धोने पड़ रहे हैं। वही बात है ना कि आप नई जगह पर आएँ और यहाँ पे आप, पूरा खाली घर है मेरा अभी तक स्टिल ऐसा कुछ नहीं है। बस अल्लाह का शुक्र है, डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत है, वो अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें हैं। लेकिन जो एक घर सामान जो आपकी रूटीन का नीड है, आपकी जो आपके पास होनी चाहिए, मशीनरीज़ हैं या फर्नीचर है कुछ इस तरह का जो आपके लिए घर को सजाने की होती है जो, तो इस वक्त वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि किसी एक मुल्क से भरे हुए घर से छोड़कर आकर आपने खाली घर में आना, दूसरे मुल्क में आकर उसको भरना, ये बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं है। और वही हाल हमारा है अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें चल रही हैं, खाना पीना, रूटीन। अभी सबसे बेसिक जो पॉइंट है ना, वो है बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू करवाना, जो कि यहाँ पे अभी ज़ाहिर है थोड़ा एक्सपेंसिव है पाकिस्तान से कंपेयर करें तो। उनके लिए नहीं है जिनकी मंथली इनकम बिल्कुल सेट हो गई है और वो अच्छे से मंथली हर महीने उनके पास रूटीन है जो इनकम की। लेकिन मेरे पास जो है अभी मंथली इनकम की रूटीन नहीं बनी है। अभी ज़ाहिर है हस्बैंड का भी एक नया काम है, नया सेटअप है। अगर तो किसी को देखने वालों को ये लग रहा है कि यहाँ पर मैं ओमान में आ गई हूँ और कोई बहुत भरा पूरा काम हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सेटिंग हो गई है, तो ऐसा अभी नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में ऐसा हो जाएगा, अल्लाह से बहुत उम्मीद है। अल्लाह ताला बहुत रास्ते दिखा रहा है, और सबसे बड़ा रास्ता तो जो मुझे लगा है वो यही है कि मैं पाकिस्तान से यहाँ आ गई। मुझे, आपको यकीन करें, मैंने दूसरे मुल्क में जाकर अपनी ज़िंदगी को सेटल करने का ख्वाब जो है ना, आज से 18 साल पहले देखा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से साफ़ सुथरे से माहौल में ब्रॉट अप करूं, और वो एक अच्छे माहौल में रहकर अच्छे माहौल के अलावा अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन हासिल करें।
लेकिन किस्मत थी या जो भी था, कोशिश हमने बहुत की, बहुत दफ़ा हमने चांस लिया, बहुत दफ़ा हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला को हकीकतन जो मंजूर उसे होता है, उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। वो तो जो हमारे लिए प्लान करता है हम अपने लिए कर ही नहीं सकते। तो बस अल्लाह का शुक्र है, उसने, मैं कहती हूँ सही वक्त पे, शायद यही हमारे लिए सही वक्त था, क्योंकि हम अपना सही वक्त कभी भी नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हमारा सही वक्त किसी भी काम के लिए क्या है, कब है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसने हमें मौका अता किया है। बस अब मेरी ये सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह तूने जो मौका दिया है उसमें हमें बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की तौफीक भी दे। जिस तरह हमें अल्लाह ताला ने ये रास्ता दिखाया है, हम आगे की तरफ चलें, आगे बढ़ें। और ज़ाहिर है अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं और अब बड़े लेवल की ज़रूरतें हैं उनकी। और सबसे ज़्यादा जो मेरा फ़ोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अच्छी एजुकेशन है। तो अब माशाल्लाह से बड़ा बेटा मेरा जो है वो सेकंड ईयर में है, A लेवल A2 कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है। हालांकि इस कदर मसला हुआ है पाकिस्तान में इस दफ़ा AS के पेपर्स की चेकिंग इतनी ख़राब हुई है, क्योंकि मेरे बेटे ने प्राइवेटली इसको पेपर दिया था, तो वहाँ पर मैथ्स का पेपर लीक हुआ है पाकिस्तान में। और मेरा बच्चे का माशाल्लाह से इतना अच्छा पेपर हुआ था, लेकिन बस वही है ना कि कुछ गंदे लोगों की वजह से वहाँ पे हर कोई सफ़र कर रहा है। मैं यही बोलूँगी, ये सिर्फ मेरे बेटे के एजुकेशन या उसके रिज़ल्ट की बात नहीं है, पूरा ओवरऑल सिस्टम ही वहाँ पर जो है ना चंद लोगों के हाथों में कैप्चर्ड है। और वहाँ पर ना तो कोई एजुकेशन का सिस्टम रहा है, बचा है जो फ्रैंकली स्पीकिंग के बहुत ही फेयर वर्क चल रहा है उधर कोई, और ना ही कोई आपके सामने पॉलिटिक्स है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अल्लाह ताला से हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान की खैर हो, आगे आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं ना, अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करे। और बच्चों की एजुकेशन, उनकी तालीम, ये सब चीज़ें इतनी बेसिक और इतनी ज़रूरी है ना कि हम अभी भी पाकिस्तान उससे बहुत पीछे चल रहा है, और अल्लाह ताला आसानी करे। अब ज़ाहिर है लोगों को आसान रास्ता यही नज़र आता है कि भाई पाकिस्तान में तो सिस्टम बन नहीं रहा और ना चलाने की कोई कोशिश करने चाह रहा है, तो फिर यही होता है कि फिर लोग चाहते हैं कि बस निकलो बाहर, सब कुछ अपना जितना थोड़ा बहुत सेटिंग करके थोड़े बहुत पैसे लेकर निकलो बस यहाँ से। तो वही सिस्टम हमने किया, हमने भी निकलने की है, वहाँ से खाली हाथ आए, बिल्कुल कुछ हमारे पास नहीं था। थोड़े बहुत जो पैसे थे वो हमने आकर यहाँ पर सेटअप में कर लिया है, सेटिंग कर ली है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता मंथली चीज़ें ही माशाल्लाह से अच्छी खासी हैं, ज़ाहिर है, तो उनको पूरा करने में ही सेटिंग करना जो है वो आसान नहीं है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करती हूँ, हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आसानी करे। आप भी मेरे लिए दुआ करें। मेरा आज का व्लॉग आपको अल्लाह करे पसंद आए। आज मैंने चना अंडा बनाया था और ज़बरदस्ती हैप्पी मेरी माशाल्लाह से ये आज की ग्रेवी, चना ग्रेवी विद अंडा बनी है, और माशाल्लाह ख़ुद ही आ गया। मैंने ऐसे ही अंडे डाले 2 साइड सेंटर में, और धनिया डाला और हरी मिर्ची डाली, तो ऐसा स्माइली फेस बन गया। बस किचन की भी क्लीनिंग हो रही थी, ओवरऑल पूरे घर की क्लीनिंग हुई है, कपड़े धुले हैं थोड़े से आज। तो बस ये आज का सिस्टम था। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट्स करें, ज़रूर मुझे बताएं कैसा लगा, और सबके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे। मेरे चैनल का बहुत ख्याल रखें, इसे सब्सक्राइब करें और मुझे हिम्मत दें कि मैं इस चैनल को चलाती रहूं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस वक्त अपने चैनल के ज़रिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखें मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।